नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राम बनाएंगे काम। हिंदुत्व के सहारे चुनाव में आगे बढ़ती दिख रही कांग्रेस एक बार फिर राम मंदिर पर घिर गई है। दरअसल कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया और कांग्रेस को चुनावी हिंदू बता दिया। यानी मध्य प्रदेश के चुनाव में एक बार फिर भगवान राम को लेकर सियासत गर्मा गई है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या राम मंदिर पर बीजेपी को घेरने गई कांग्रेस ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं? क्या बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर कांग्रेस को घेर लेगी? आखिर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा कितना असरदार होगा, आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? कमलनाथ के इस बयान के बाद एमपी के चुनाव में फिर भगवान राम की एंट्री हो गई है। सनातन और हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दरअसल कमलनाथ ने एक बार फिर उस मुद्दे को हवा दे दी जिसमें बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। राम मंदिर को लेकर किए गए एक सवाल पर कमलनाथ ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे राम मंदिर के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये बीजेपी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है। अब इस बयान पर घमासान छिड़ गया है। भाई रामलला को टाट में बिठाकर इतने सालों तक मोदी जी ने क्यों रखा? अध्यादेश लाते और पहले ही राम मंदिर बना देते। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो उसका आपको हर चीज, आपको धर्म का श्रेय बटोरना है। मैं तो कहती हूँ कि कभी विकास के नाम पर भी श्रेय बटोरिए ना। जैसे ही कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस सनातन का अपमान करती आई है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने कहा कि राम मंदिर बनना था, बन गया, आगे भी जो मंदिर बनने हैं वो बनकर रहेंगे। जब राम का मंदिर भव्य बनने लगा है, हिंदुस्तान का हिंदू जगने लगा है, तो आपको लगा कि अब तो बिना राम के काम नहीं होगा। तो चुनावी हिंदू ने भी करवट बदल ली और चुनावी हिंदू भी अब बोलने लगा है राम मंदिर तो राष्ट्रीय आस्था का प्रश्न। तो राष्ट्रीय आस्था थी तो पहले बनवा दिया होता। बनी हुई आस्था का जब महिमा मंडन हो रहा है तो उसको कांग्रेस चुनावी दांव लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। मंदिर तो बनना था, बन गया, आगे भी जो मंदिर बनने थे, बनना है, वो बनेंगे। कुल मिलाकर एक बार फिर सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेरना चाह रही है और घेरे भी क्यों ना। कांग्रेस खुद बीजेपी को वो मौका दे देती है कि सनातन की पिच पर वो उसे घेर सके, या यूं कहें बीजेपी कैसे भी करके इस पिच पर कांग्रेस को ले ही आती है। खैर, अब तक चुनाव में विकास के मुद्दे गूंज रहे थे, लेकिन अब फिर से सनातन का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। हालांकि अब इसका असर चुनाव में कितना पड़ेगा ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवराज चंद्रोल, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर ब्रजेश पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवराज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आखिर सत्ता में आने के लिए आपको भी राम का सहारा लेना पड़ा, राम नाम जपना पड़ा। हनुमान भक्ति से अब राम मंदिर को भी आप कह रहे हैं कि सबका है, निश्चित तौर पर सबका है। लेकिन श्रेय लेने में क्या बुराई है? जब जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी है तो श्रेय उनको मिलना चाहिए। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही हैं कि विकास पर बात नहीं करते, हर चीज़ में श्रेय लेना है। कोर्ट ने निर्णय लिया है, इसमें बीजेपी का योगदान नहीं है। योगदान क्यों नहीं है? लड़ाई तो उन्होंने भी लड़ी थी ना। शिवराज जी, माइक म्यूट है आपका। शिवराज जी, माइक ऑन कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि राम पे सबका हक है। निश्चित रूप से राम पे सबका हक है, और जिसके अंदर राम नहीं है वो मृत है। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि आपके अंदर अगर राम नहीं है तो आप मृत है।
जहां तक श्रेय की बात है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का काम केवल धर्म के नाम पे झूठ बोलना, धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने का काम है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके संज्ञान में यह बात होगी कि सबसे पहले राम मंदिर का अगर ताला खुलवाया था तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। यह इतिहास जानता है, पूरा देश जानता है। दूसरा, 1993 में कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के नाम पे अध्यादेश लेके आई थी, लेकिन विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यह भी पूरा देश जानता है। यह कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, कोई झूठ बात नहीं है, पूरा देश जानता है, प्रामाणिक बातें हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम मंदिर लेके आए थे, तो जैसे कांग्रेस ने अध्यादेश लेके आई थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अध्यादेश लेके आती, बनाती राम मंदिर, लेकिन नहीं बनाया। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ, उसको सबने माना। कांग्रेस ने यह प्रचारित नहीं किया ना कि हम अध्यादेश लेके आए थे, रामलला को हम लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया था कि चुनावी राजनीति में श्री राम जी को घसीट के लेके आए थे। आपने देखा नहीं था, वो एक पोस्टर चला था जिसमें बाल श्री राम लला का हाथ पकड़ के नरेंद्र मोदी लेके जाते हैं। ये मानवीय कल्पना नहीं है, ये श्री राम जी का अपमान था कि कोई व्यक्ति भगवान को लेके जा रहा है। ये वो लोग थे जो अध्यादेश आने के बाद विरोध करते हैं। ये वो लोग थे जो राम मंदिर के नाम पे चंदा खाते हैं। ये वो लोग थे जो राम मंदिर की जो ट्रस्ट की जमीन थी उस ट्रस्ट पे भ्रष्टाचार करते हैं। ये राजीव भक्त में तो वो ताकत होती है, भगवान भी पीछे चल देते हैं उसके। और वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप तो राम को काल्पनिक कहते हैं, राम सेतु को काल्पनिक कहते हैं। अब बड़ा राम प्रेम आ गया आपको, क्योंकि सत्ता में आना है। अच्छी बात कही ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इस बात को भी यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो राम के नाम को काल्पनिक कहते हैं, राम सेतु के नाम पे काल्पनिक कहते हैं, जब ये बात एफिडेविट आया था लोकसभा में, सोनिया जी के संज्ञान में आया, उस समय कार्मिक मंत्री सुरेश पचौरी थे। सोनिया जी ने तत्काल कहा कि हम इस तरह का कोई एफिडेविट पेश नहीं करेंगे और वो वापस किया। और मैं पूछना चाहता हूं ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, आप बताएं प्रमाण तौर पे मीडिया के सामने कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपके मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि राम का सेतु जो है वो काल्पनिक है। प्रामाणिक बातें हैं। अगर नहीं किया हो तो इस चैनल के माध्यम से आप कह दीजिए, और कहा हो तो आप माफी मांगिए कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने राम के सेतु को काल्पनिक कहा है। और आप प्रमाण के तौर पे कह दीजिए कि कांग्रेस अध्यादेश लेके आई थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। राजेश जी जवाब ले लेते हैं ना। पांडे जी बैठे हैं। पांडे जी वो कह रहे हैं कि राम मंदिर की पैरवी तो वो पहले से ही कर रहे हैं। ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, अध्यादेश वो लेकर आए। राम को काल्पनिक बताने का जो आप प्रचार करते हैं, राम सेतु का और राम का, उसका तो सिर्फ सोनिया गांधी ने ही विरोध कर दिया था, बल्कि आपके मंत्री लोकसभा में राम सेतु को काल्पनिक कहते हैं। लेकिन आप कहें तो सब ठीक है, उनके यहाँ यदि प्रयास हुए हैं तो आप उनको राम विरोधी बता देते हैं, सनातन विरोधी बता देते हैं। देखिए चौकसी साहब, बड़ी स्पष्ट बात है, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता में बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं और शायद ये भूल रहे हैं कि रामायण में एक चौपाई आती है कि तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे पांडे जी बोलिए। पांडे जी लगता है कुछ तकनीकी खामी है। पांडे जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए लौटेंगे उनके पास दोबारा। कुछ तकनीकी खामियां कि राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को काल्पनिक करने की सबसे पहली बात अगर किसी ने किया था तो इनके पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता कपिल सिब्बल ने किया था। कपिल सिब्बल जी जो है वो बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्होंने कहा था राम तो एक काल्पनिक है, राम के बारे में इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की कोई आवश्यकता है। दूसरी बात, राम सेतु के बारे में भी उन्होंने कहा था, एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था। मैं कह रहा हूं कि ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 21 का वायलेंस है, 29C का वायलेंस है, बहुत खतरनाक विषय है। और जिस तरह से ये चुनाव के टाइम पे जो है वो नकली हिंदू बन जाते हैं, जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, इनसे जरा इनके गोत्र के बारे में पूछूंगा, वो लंबी चौड़ी बातें चौकसी जो होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझको बता दीजिए कि कमलनाथ जी कहते हैं कि हमको, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि अगर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी नवरात्रि के समय पर नव दुर्गा के रूप में
बाल कन्याओं को, अगर वो कन्याओं की पूजन करते हैं, उनके पाँव को पूजते हैं, तो फिर नेता कहते हैं ये नौटंकी कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको इस तरह की बात करने का। जिस देश में नारियों का सम्मान नहीं होता, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे शास्त्रों में देखिए, हमारे वेदों में देखिए, हमारे इस पे अपन डिबेट कर चुके हैं, उसी दिन कर चुके हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में साफ तौर से लिखा है, सनातन धर्म जो ये प्रवक्ता बैठे कांग्रेस के, इनको सनातन धर्म की परिभाषा नहीं पता है। लंबी चौड़ी बातें कर गए, इन्हें कानून का ज्ञान, इन्हें कोई परिभाषा पता है। दूसरी बात, शिवराज जी आ रहा हूँ ना आपका, ले लिया क्या कांग्रेस ने? पांडे कांग्रेस को धर्म का ठेका मिल गया है? छोटी बातें करते हैं। आपके मंत्री कहते हैं कि राम काल्पनिक, कांग्रेस का जो को पढ़ी है, हमारे आचार्यों को पढ़ी है, हमारे महामनीषियों को पढ़ी है, उसके बाद बलात्कार हो रहे हैं। शिवराज जी प्लीज अध्ययन करिए, अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है। चलिए आप अपनी बात करिए। ठीक है, मैं लौटा हूं दोनों के पास, फिर जवाब लेंगे शिवराज जी से। आशीष जी, क्या राम का राग छेड़कर कांग्रेस ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? इस पिच पर तो बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस खेले और वो बाजी मार ले जाए। जी, बात तो सही है कि जब इस तरह की बात आती है कि कौन पार्टी जो है इस मामले में ज्यादा बेहतर, तो बीजेपी को थोड़े से नंबर लोगों के ज्यादा मिले। लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस लगातार इस मामले पर कोशिश कर रही है कि वो एक बराबर की स्थिति में आए, और मध्य प्रदेश में कोशिशें ज्यादा देखी जाती हैं। कमलनाथ काफी समय से इस तरह उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है। जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने धार्मिक आयोजन कराए और अभी भी करते हैं। तो बात एकदम सही है ये कि राम सभी के हैं। जो बात इस बात में डिबेट जब शुरू हुई थी तब आई, राम सभी के हैं। लेकिन जब राम का नाम जब कोई और दल लेता है तो निश्चित तौर पर भाजपा को उसमें नंबर आगे बढ़ाने की या ज्यादा श्रेय लेने की भाजपा के अंदर एक स्वाभाविक उत्कंठा होती है, क्योंकि एक लंबे समय से भाजपा उस पिच पर खेल रही है और काम कर रही है। कांग्रेस के मामले में बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने 80 के दशक में राम जन्मभूमि के विवाद में, जब विवाद शुरू हुआ था और ये सब चीजें चल रही थी, तब राजीव गांधी ने उसके ताले खुलवाए थे। ये तो ऐतिहासिक चीजें हैं, वो तो इतिहास में है, ये सही बातें हैं। लेकिन ये भी एक सही बात है कि 80 के दशक तक कांग्रेस की पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उसको हिंदूवादी पार्टी ही माना जाता, उसकी पहचान थी। और यहाँ तक कि इमरजेंसी के बाद आरएसएस ने एक बार इंदिरा गांधी की तारीफ करी थी इस मामले में कि वो हिंदुओं की भावनाओं के साथ या हिंदुओं को लेकर बेहतर तरीके से चलती है। आरएसएस ने भी की। ये सब चीजें सही है। मुद्दा इस बात का है कि जो भाजपा कांग्रेस की जो कंफर्टेबल जो एक पिच थी, वो कैसे भाजपा के पास चली गई और भाजपा ने कैसे उसको ओवरटेक किया या उस पर एकाधिकार किया। तो ये कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर दूर हुई लोगों से, और इसके पीछे शाहबानो प्रकरण था जिसको लेकर ये सारा विवाद हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस की छवि धीरे धीरे एक मुस्लिम परस्त पार्टी की बन गई, जबकि कांग्रेस ऐसी थी नहीं। इस बात को सोनिया गांधी ने भी कई बार बोला है कि उसको मुस्लिम परस्त पार्टी मान लिया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये जो एक भ्रम जाल है या जो एक जो विवाद का विषय है, ये भाजपा की बजाय कांग्रेस को ही क्लियर करना है। अब उसमें यह है कि कांग्रेस को एक साफ स्टैंड लेना चाहिए कि उसको करना क्या है। इसमें हो सकता है उसको नुकसान हो कुछ समय तक, हो सकता है कुछ लोग उससे नाराज हों, लेकिन ये एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस का एक शुरू से है कि वो सर्वधर्म समभाव और उस तरह की उस पर चलती है, जैसा जो संविधान कहता है उस तरह से लगभग वो उसका अपना भी एक स्टैंड रहा है। तो अब इस दुविधा से निकलने के लिए ये सारे जतन जो है कांग्रेस को ही करना होगा। उसका लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा, उसकी हानि भी कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन दुबे जी, सामूहिक रूप से कहाँ इस तरह से प्रयास होते हैं? एक नेता कुछ कहता है, धर्म की राह पर चलता है। यदि हम कमलनाथ जी का ही उदाहरण ले लें कि वो लगातार उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनकी ही पार्टी के कुछ नेता टांग खींच देते हैं। पार्टी के और बड़े नेता हैं, जो आला कमान स्तर के नेता हैं, जो टांग खींच देते हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय तक और राजीव गांधी के समय भी शुरुआत में कुछ समय तक कांग्रेस ने बहुत बखूबी इस चीज को मैनेज किया कि वो सभी धर्म को साथ लेके चलती है और हिंदू विचारधारा पर उसका गहरा प्रभाव है, झुकाव है, ये वो लेके सफलता से चली। बाद में जो विवाद शुरू हुए हैं और जो कुछ लोगों ने इस तरह के बयानबाजी करी और जो सारा बखेड़ा खड़ा हो गया, तो वही मैंने कहा कि उसको ठीक करना है नहीं करना है कांग्रेस के ऊपर है। उसका लाभ हानि कांग्रेस को के खाते में। आप भरोसा कैसे करेंगे जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है
सरकारी संसाधनों पर, तो लोग अब कैसे भरोसा करेंगे? आप बात कर रहे हो सबकी, अब आप हिंदुत्व की तरफ जाओगे तो शंका तो होगी ना। निश्चित तौर पर ना, तो यही तो कांग्रेस को तय करना है कि उसको किस लाइन पे चलना है और किसमें उसको फायदा है। लेकिन इन सबके बावजूद भी मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर अगर हम देखें तो भाजपा जो अभी हम लगातार देख रहे हैं, राम मंदिर के लोकार्पण को और इसको लेकर के लगातार एक नई बातें चली हैं और निश्चित तौर 22 जनवरी को उसका लोकार्पण भी होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ये चीजें चुनाव में काम करेंगी। कमलनाथ ने जो कल बयान दिया है वो इसीलिए दिया है कि वो बैलेंस करने की उन्होंने अपने हिसाब से कोशिश की, उसका जो भी होता हो या जो भी लाभ। तो शिवराज जी, अब प्राण प्रतिष्ठा का जो मामला है वो भी माहौल बनाएगा मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आपके ही नेता, आपकी ही पार्टी का, यदि पहले आप रहे होगे, लेकिन अब तो जो दिख रहा है उस हिसाब से सोचता है, आप पे भरोसा कैसे करेगा? कि यदि राम राम जब भी रहे हैं कमलनाथ जी, तो बाकी के नेता नहीं जपते हैं, तो भरोसा कैसे हासिल करोगे? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक बात है नेताओं की, तो हर नेता के अपने एक विचार होते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का सीधा सा स्पष्ट संकेत है और उनका सीधा सा कहना है कि राम सबके हैं और राम के लिए हम काम करेंगे, राम हमारे आराध्य हैं। लेकिन जब पार्टी की बात होती है ना, तो नेता के विचार काम नहीं करते ना, पार्टी के विचार काम करता है। मैं बता रहा हूं ना, मैं वहां भी आ रहा हूं। हमने सबसे पहले राम पथ वन गमन जो है उसके मार्ग को प्रशस्त किया, हमने, भारतीय जनता उस पर काम नहीं कर पाई थी। राम जी के वन गमन के पथ पे हमने काम किया, गौशाला पे हमने काम किया, गौवंश पे हमने काम किया, सारे धार्मिक पे हमने काम किया। इसलिए तो सवाल उठते हैं ना शिवराज जी, कब किया आपने? सर्वाधिक आप राज करते रहे। आप अभी कह रहे हैं कि राम मंदिर तो आप भी बनवा सकते थे, यदि उन पर कह रहे हैं कि टाट में बिठा के रखा, गौशाला पहले भी आप बनवा सकते थे, राम पथ गमन तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो काम कर रही है। आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ हनुमान जी को दलित कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती है क्या? प्रवक्ता बैठे हैं, ये रिकॉर्ड आदित्यनाथ पे चले गए हो। चलिए तो पांडे जी जवाब दे रहे हैं। कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का सीधा स्टैंड है और जनता को जनता इस बात को जानती है कि अगर श्री राम जी के कोई सच्चे सेवक हैं तो वो कांग्रेस पार्टी सच्ची सेवक है। भारतीय जनता पार्टी के ये तो जनता बताएगी कौन अच्छा सेवक है, सच्चा सेवक है। पांडे जी, आपके तो मन की मुराद हो गई एक तरह से, प्राण प्रतिष्ठा वाला, वो भी आपको फेवर में दे देगा, और कमलनाथ जी ने खुद ही राम का राग छेड़ दिया है, तो आपकी पिच पर ही आ गए। देखिए बड़ी स्पष्ट बात है चौकसे साहब। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को कहना चाहूंगा, दिनकर की पंक्ति के साथ कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग्र, अजो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इनके अपराधों की जरा श्रृंखला देखिए कि निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाती है कांग्रेस पार्टी। अभी हमारे आदरणीय मित्र दुबे जी बता रहे थे कि साहबानो प्रकरण, जी हाँ, साहबानो प्रकरण राजीव गांधी के समय आया था, मुस्लिम परस्त पार्टी का उन्होंने अपने पर तमगा लगाया था, और जो राम मंदिर का ताला खुलाने की घटना आई थी वो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के अंदर मंडल आयोग लेकर के आए और लगा कि राजीव गांधी को कि हमारे लिए बवाल पैदा कर देगा, उन्होंने उस समय आगे बढ़ के कदम उठाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई जाती है, जिस तरह से रामलला को, राम मंदिर को, भगवान श्री राम के जन्म स्थान को काल्पनिक बताया जाता है, जिस तरह से रामायण, तुलसीदास जी की रामचरितमानस और वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण को अपने बताया जाता है, ये सारी बातों को छोड़ दीजिए। इन सबसे हटके अभी हमारे मित्र कह रहे थे राम पथ गमन समिति को सर मानी चाहिए। कमलनाथ जी सरकार बनाने के पहले 2018 में सरकार बनी थी, 17 में जब मध्य प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष बन करके आए थे, तो उस राम पथ गमन समिति का मुझे प्रवक्ता की ओर से 50,000 पहले सुनिए 50,000 करोड़ रुपए स्वीकृत करेंगे। सरकार बनी 2018 में 1 किलोमीटर सड़क शिवराज सरकार बनते ही मां नर्मदा न्यास नियम का गठन करेंगे, उसका क्या हुआ? कहा पुत्री माता आपती नदी मां मंदाकिनी नदी को लेकर के, मां चित्रा नदी को लेकर बोर्ड कहाँ भैया? संस्कृत भाषा को लेकर कहा था कि जो आप कर रहे हैं, जो आपके विधायक कर रहे हैं। चलिए माफी चाहता हूँ, चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम सियासत में फिर कोहराम मचाए हुए हैं। अब राम किसका साथ देंगे? राम राम दोनों ही दल जप रहे हैं। राम का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। जनता किसको सच्चा राम भक्त मानती है और किसके साथ है, इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।